प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है ना। और इधर दिया है x का बराबर नहीं होना चाहिए -4 और 7। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है ना, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। x प्लस 4 माइनस तो माइनस 1 नीचे हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, इधर बराबर में है 11/30। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाटा में है दोनों, है ना, यानी कि यहाँ पर भिन्न का घटाव होगा, है ना। तो भिन्न का घटाव होने के लिए क्या होता है, नीचे का जो होता है हर, उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर अगर x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो थोड़ा झमेला होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जब भी ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा हो जाता है, इसे गुणा ना करके इसे ऐसे गुणा में लिखेंगे, बाद में गुणा कर लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा 11/30। ठीक है, तो आप गुणा करके लिखिए या ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये भी तो गुणा में है, बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, ऐसे भी लिखेंगे तो क्या है, ये गुणे में है। तो उसके बाद ये जो दिया हुआ है इससे क्या होगा, इसमें भाग होगा, है ना। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। ठीक है, भाग किससे करेंगे, x प्लस 4 से करेंगे, x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है तो इसे काट देंगे, है ना, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 7 बचेगा। तो जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं, इतना हो जाएगा, है ना, बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे। उसी प्रकार इसे भी इससे भाग करेंगे, है ना। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो पहले इसे लिखेंगे x प्लस 4 और इधर हो जाएगा x माइनस 7, और इसे लिख लेंगे नीचे। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट गया, बचा क्या, x प्लस 4। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 4, है ना। उसके बाद इसे लिखेंगे, ये ऊपर वाला जो दिया है यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस x होगा, और माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर -4 होगा। ठीक है, अब नीचे जो दिया है अब इसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस साइड में गुणा करेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7। ठीक है, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। तो x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x और 7 में गुणा करेंगे तो -7x होगा, और 4x में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, है ना, प्लस 4x। ठीक है, और 4 7 हो जाएगा 28। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये दोनों एक जाति का मिल रहा है तो इसे जोड़ घटाव कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसे जब घटाएंगे तो हो जाएगा -3x -28। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर -3x -28, इधर बराबर में जो है उसे लिख लेंगे 11 और 30। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसे क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, है ना। यहाँ पर x क्या है, प्लस है, यहाँ पर x क्या है, माइनस है, तो कट जाएगा ये, है ना। इसे काट लेते हैं, बचेगा क्या, -7 और -4 बच रहा है ना। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -11। ठीक है, और नीचे जो है, और नीचे जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो इधर है 11 और 30, है ना। अब इसे क्या करेंगे, तीरा कोना गुणा करेंगे, है ना, क्रोसिंग गुणा करना होगा। तो क्रोसिंग गुणा करेंगे तो ज्यादा झमेला होगा, है ना। उससे पहले क्या करेंगे, इसे काट कर छोटा कर लेते हैं, बराबर के इस पर और बराबर को उस पर अगर सेम सेम संख्या रहता है तो कट जाता है। ठीक है, तो 11 को काट लेते हैं 11 से, है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -1 होगा, है ना, -1 यहाँ पर रह जाएगा। तो अब क्रोसिंग गुणा कर लेते हैं, ज्यादा झमेला नहीं होगा। तो इसे गुणा करेंगे 1 से, तो इतना ही होगा, बराबर 30 और -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है,
बराबर को उस पर -30 से बराबर के इस पर लाएंगे। -30 बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +30। उसके बाद इसे जोड़ घटाव कर लेंगे, ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पर एक समीकरण मिल गया है ना। तब क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, है ना। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि कौन सा विधि से निकालना है ना, कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो इसको ए बी मानकर निकाल लेंगे, है ना, ABC। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा, है ना। चलिए उससे पहले देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो ए देखिए, x² के साथ में क्या है, ए है ना। तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, एक छुपा हुआ है ना। और इधर देखिए x के साथ में क्या है, b है ना। यहाँ पर b का स्थान पर क्या है, -3 है ना। और c का स्थान पर क्या है, 2 है ना। यानी कि c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है d बराबर b² - 4ac, है ना। अब मान भर के इसे बनाएंगे। तो b का मान कितना है, -3 है, तो भरेंगे -3, ये स्क्वायर में होगा। और 4 गुणे ए का मान है 1 और c का मान कितना है, 2 है। तो -2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 होगा, है ना। और 4 दूना 8 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 1, है ना। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल अगर निकालेंगे, इसका नियम होता है -b प्लस माइनस और हो जाता है b² - 4ac और बट्टे में हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसके बाद बारी बारी से मान भर के निकालेंगे, है ना। ABC का ही मान भरना है। तो ये फॉर्मूला का माइनस है तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और b का मान कितना आया है यहाँ पर, -3, तो -3 लिखेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस है b² यानी कि -3² और -4 गुणे ए का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 2, और बट्टे में लिख लेंगे 2 गुणा ए का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है ना, दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस, और -2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 बार गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और नीचे होगा 2 एकम 2। यहाँ पर होगा 3 प्लस माइनस, यहाँ घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और नीचे है 2। उसके बाद और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस, और रूट में से 1 को निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को रूट में से निकाले हैं तो 1 हुआ है ना। कैसे हुआ है चलिए देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। यानी कि x को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अगर 1 है, रूट में 1 है, तो ये 2 बार गुणा है ना। ये कितना है, 2 बार गुणा है, तो इसको 1 ले सकते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर 1 निकल दिया है। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इसको 2 जगह लिख लेंगे, है ना, जोड़ 1 और 2, है ना। और इधर लिख लेंगे 3 - 1 और बाटा में 2। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 और नीचे है 2, कट जाएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा 2। ठीक है, इधर 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 1/1, यानी कि इधर मिल जाएगा 1। इसलिए
द्विघात समीकरण के मूल है ना। तो जो दो मिला है उसे लिखेंगे, है ना। तो क्या क्या मिला है, एक मिला है और दो मिला है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।